मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं बीजेपी बंगाल चीफ सुकांत मजूमदार। मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंचे हैं सुकांत। हिंसा पीड़ितों से सुकांत मजूमदार की मुलाकात है। पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे हैं सुकांत मजूमदार। क्या उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। उल्टे ममता बनर्जी मुअज्जिम और मौलवियों का जो फ्लॉप शो था उनको लेकर वहां पे बोला कि हिंदुओं को समझना चाहिए, उनकी जमीन ले ली गई। मालूम नहीं मुर्शिदाबाद में कौन सी जमीन किसी ने ले ली। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता की लिंक्स पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। तो इस मुख्यमंत्री, इस चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से हटाना ही एकमात्र सलूशन है। না পুলিশ তো তার রিপোর্টে কোর্টে বলে দিয়েছে বহিরাগত কেউ ছিল না। না বহিরাগত কেউ নেই। और हम सीधे रुक करेंगे। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो भी हाल ही में बंगाल से लौटी भी हैं। वहां की जमीनी हालात को देखने के बाद मनोज्ञा, हम देख रहे हैं सुकांत को, वो लगातार एक सवाल उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इसको लेकर कोई सख्त टिप्पणी क्यों नहीं की, हिंसा करने वालों के खिलाफ वो लोगों के बीच क्यों नहीं जा रही हैं। तो इन पूरे बयानों से ऐसा लगता है कि सियासत लंबी चलने वाली है और ये सियासी तकरार आसानी से शांत होने वाली नहीं होने वाला नहीं है। और अगले साल चुनाव है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये उसका आगाज आप कह सकते हैं। पॉलिटिकल लड़ाई में इस तरह की बयानबाजी होती है, लेकिन जो लोग पिस रहे हैं जमीन पर, ये कहना कि कोई बाहर से आया था कि नहीं, जबकि पुलिस रिपोर्ट ये साफ साफ कह रही है कि कोई भी बाहर से आने वाले या फिर हमलावरों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। जो गिरफ्तारी हुई है उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। एक और जहां राजनीति जारी है, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सभी जा रहे हैं वहां पर ऊपर, तो वहीं दूसरी ओर सवाल ये उठ रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से जिस तरह की एफर्ट दिए जा रहे हैं, क्या उनमें अभी भी कोई कमी है या उन्हें और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, जिससे कम से कम लोगों में भरोसा पैदा हो अपने घर वापस आने का। जी मनोज्ञा, ममता बनर्जी खुद एक मंझी हुई सियासी खिलाड़ी हैं। बीजेपी के नेता वहां पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन आप ये बात हैरान करती है कि ममता बनर्जी हैं, वो भी तो जाकर इस पॉलिटिकल मैसेजिंग को काउंटर कर सकती हैं। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी, जैसा आपने कहा कि मजी हुई खिलाड़ी हैं, और ममता बनर्जी अपने अंदाज में इस तरह की लड़ाइयों को लड़ी हैं और करती रही हैं। खासतौर से पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि जब जनता की बात होती है तो वो अपने अंदाज में अपने समय पर जाएंगी, और दूसरी बात होती है वोट बैंक की। ममता बनर्जी ये बखूबी जानती हैं कि उनको सत्ता में पहुंचाने तक एक वोट बैंक की कितनी बड़ी भूमिका रही है, और अपनी वोट बैंक को संक्षिप्त तौर पर संरक्षित रखने में वो हर कदम आगे बढ़ाती हैं, जिसके तहत ये भी एक कदम के तौर पे देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।